नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। मऊगंज सिविल अस्पताल के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां मिथिलेश त्रिपाठी को भर्ती कराया गया है। अनशन स्थल में अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों के टीम ने उन्हें लाकर मऊगंज सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आज अनशन का 5वां दिन था, जहाँ मिथिलेश त्रिपाठी के साथ कई पत्रकार साथी लगातार कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आमरण अनशन कर रहे थे। मिथिलेश त्रिपाठी का अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ और डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मऊगंज सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमने पूरे मामले पर डॉक्टर से भी बात की। डॉक्टर का कहना है कि 1 से 2 दिन तक इन्हें अस्पताल में रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की मिथिलेश त्रिपाठी नई गढ़ी पुलिस के बर्बरता का शिकार हुए थे। फर्जी अपराध में उन्हें फंसाया गया था। इसके बाद पूरे मामले पर उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था और जब उनकी मांगे समय सीमा में पूरी नहीं हुई तो अंततः वो आमरण अनशन कर रहे हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है और एक बार उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आइए इस पूरे मामले पर हम मऊगंज सिविल अस्पताल के डॉक्टर से बात करते हैं। उसके बाद मिथिलेश त्रिपाठी से जानेंगे पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। त्रिपाठी जी को यहाँ अस्पताल लाया गया है, क्या स्थितियाँ थी और कैसी उनकी तबीयत थी जिन हालातों में अनशन स्थल से यहाँ पर लाया गया? काफ़ी टाइम से भूखे रहने की वजह से उनको शरीर में थोड़ा पानी की कमी हो गई है। इस वजह से उनको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। मेनली यूरिन रिटेंशन की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, तो उस वजह से भी उनका इलाज चल रहा है। अभी फ़िलहाल उनकी शुगर लेवल भी नॉर्मल है, BP भी नॉर्मल है, बॉटल चढ़ गई है, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन और एंटीबायोटिक स्टार्ट हो गया है, तो अभी स्थिति ठीक है। कब तक उनको रखेंगे यहाँ पर आप? आज एडमिट किया है। अब 1-2 दिन अगर यूरिन रिटेंशन का मतलब यूरिन इन्फेक्शन का केस है तो कल इनका जब मॉर्निंग में यूरिन आना चालू हो जाएगा तो एक बार जांच भेजी जाएगी, फिर उसके बाद 1-2 दिन रख के फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं। मिथिलेश त्रिपाठी जब भी कह रहे हैं कि अभी हम ये बाटल चढ़वाएंगे, इसके बाद पुनः अनशन पर पहुँचेंगे। हम तो यही सलाह देंगे कि अगर इन्फेक्शन है, क्योंकि इसकी वजह से फीवर, बॉडी में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो अच्छा है कि अगर वो यहाँ पे रहें और 1-2 दिन इलाज करवा लें। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर सुदीप तिवारी। मऊगंज सिविल अस्पताल में मिथिलेश त्रिपाठी को भी एडमिट किया गया है। डॉक्टर कहना है कि 1 से 2 दिन तक इन्हें रखना पड़ेगा। फिलहाल मिथिलेश त्रिपाठी जी पूरे मामले पर अस्पताल में बेड में लेटे हुए हैं। उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इस हालत में जब आपका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, इसके बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, आपका अगला स्टैंड क्या होगा? तो मिथिलेश जी, अब आपको जिस प्रकार से यहाँ लाया गया है और एडमिट किया गया है, क्या कहेंगे? जल्दी ही आपको समस्याएं हो रही हैं, तो ऐसे में कब तक हॉस्पिटलाइज रहेंगे? एक बाटल में लगा देख रहे हैं, ये बाटल जैसे ही चलेगा उसके बाद तुरंत धरनास्थल पहुँचेगा। तो मऊगंज का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बलिदान मार रहा है। तो जनता की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति की जिस तरह से संयमपूर्वक अपराध दर्ज किया गया और उसी थाने में जाँच चल रही है। सारे साक्ष्य और प्रमाण देने के बाद पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में जो इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, तो ये बेहद चिंताजनक है। मिथिलेश जी, आपको नहीं लगता कि आपका स्वास्थ्य पहले जरूरी है प्रशासन को आगे दिखाने के लिए? मैं सिर्फ अपनी लड़ाई में नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लड़ाई से हटता हूँ तो आगे आने वाला आज मेरे साथ अपराध दर्ज हुआ है, कल दूसरे साथ में, मेरे को सब तक ख्याल रहेगा। इसलिए मेरे को स्वास्थ्य की डर है, अन्य किसी तरह कोई नहीं। तो इस बाटल के लगने के बाद आप सीधे अस्पताल? बिल्कुल सीधे धरनास्थल। तो आपने सुना, हमारे साथ थे मिथिलेश त्रिपाठी, जिन्हें मऊगंज सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका कहना है कि ये बाटल जो आप देख रहे हैं, इसके बाद मिथिलेश त्रिपाठी धरने में होंगे। फिलहाल मिथिलेश त्रिपाठी का जिस प्रकार से स्वास्थ्य खराब हुआ है, उसके बाद डॉक्टरों ने 1 से 2 दिन तक भर्ती करने के लिए कहा है, लेकिन मिथिलेश त्रिपाठी का कहना है कि ये हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बची है, समाज और देश हित के लिए हमें बलिदान भी देना पड़े तो हम तैयार हैं। जब तक आप देखते रहिए विंध्य टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।